अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू आईटी सक्सेस सेंटर और आप MS Excel 2016 पावर ट्रेनिंग के सिलसिले की एक वीडियो देख रहे हैं। आज की वीडियो में बात करेंगे हम कीबोर्ड शॉर्टकट्स, टिप्स और ट्रिक्स। ये वो तमाम छोटे छोटे जेम्स हैं जो हर प्रोफेशनल अकाउंटेंट को आने चाहिए। तो कीबोर्ड शॉर्टकट्स लेसन टू लेसन आते रहते हैं और ऑन स्क्रीन आपको डिस्प्ले करवाए जाते हैं। आपको चाहिए कि उन्हें नोट कर लिया करें और फिर प्रैक्टिस में लाने की पूरी कोशिश किया कीजिए। फ़िलहाल आपके लिए ये इंस्ट्रक्शन है कि इस वीडियो को यहीं पॉज करें और स्क्रीन पर दिए गए तमाम कीबोर्ड शॉर्टकट्स अपने नोटपैड पर नोट कर लें। तो सबसे पहला मेरी लिस्ट पे जो कीबोर्ड शॉर्टकट है वो है फिल डाउन डुप्लीकेट। तो ये क्या करता है, अगर हम कुछ टेक्स्ट या नंबर टाइप करें 466, अगर यही नंबर मुझे डाउन द कॉलम चाहिए तो मैं प्रेस करूँगा कीबोर्ड पर। वेट, मैं ऑन स्क्रीन कीबोर्ड ऑन करता हूँ। तो अब ये ऑन स्क्रीन कीबोर्ड आपको हेल्प करेगा समझने में कि कौन सी कीज़ हैं जो मैं प्रेस करूँगा। मैं प्रेस करूँगा Ctrl+D। तो Ctrl+D क्या करता है, फिल्स डाउन। इसके अलावा हम इसे डुप्लीकेट भी कहते हैं। यही टेक्स्ट अगर मुझे या यही नंबर मुझे राइट साइड पर चाहिए तो मैं इसे सेलेक्ट करूँगा और अब की दफ़ा कीबोर्ड पर प्रेस करूँगा Ctrl+R। तो क्या हुआ कि Ctrl+D ने डुप्लीकेट किया या फिल डाउन किया, Ctrl+R ने फिल राइट कर दिया। ये बहुत पावरफुल फीचर है। गो के ये फिल हैंडल का रिप्लेसमेंट नहीं है, लेकिन बहुत सारी जगहों पर हमें फिल हैंडल यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती अगर हम Ctrl+D और Ctrl+R को इफ़ेक्टिवली यूज़ करें। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट वर्कशीट की और उसका कीबोर्ड शॉर्टकट है Ctrl+पेज डाउन। मैंने यहाँ कुछ वर्कशीट्स बना रखी हैं, नेक्स्ट एंड प्रीवियस, और इस वक्त मैं अपनी लेक्चर ओवरव्यू की वर्कशीट पर मौजूद हूँ। मैं कीबोर्ड पर प्रेस करूँगा Ctrl पेज अप और इस तरह मैं चला गया प्रीवियस वर्कशीट पर। अब प्रेस करेंगे Ctrl पेज डाउन, वापस आ गए अपने लेक्चर ओवरव्यू में और फिर प्रेस करेंगे Ctrl पेज डाउन और आ गए हम नेक्स्ट वर्कशीट में। कंट्रोल पेज अप से वापस जाते हैं लेक्चर ओवरव्यू में और अब बात करते हैं मल्टीपल फाइल्स के अंदर हम किस तरीके से नेविगेट कर सकते हैं। तो इस वक्त मेरे पास माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की दो फाइल्स खुली हुई हैं। एक वो फ़ाइल जिस पे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ और दूसरी फ़ाइल जो मैं एक और लेसन तैयार कर रहा हूँ मैक्रो का, इंशाल्लाह जल्द अज जल्द रिलीज़ होगा ये। तो इस वक्त तो बात करेंगे नए कीबोर्ड शॉर्टकट की। नेक्स्ट वर्कबुक कीबोर्ड शॉर्टकट है Ctrl+Tab। तो ये हमें बहुत मदद देता है जब हम मल्टीपल एक्सेल वर्कबुक्स पर काम कर रहे हों। सिंपल Ctrl+Tab प्रेस करेंगे और अपनी दूसरी वर्कबुक पर आ जाएंगे। तो ये वर्कबुक मैं मैथ्स ऑटोमेशन का एक लेक्चर रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ, ये भी उसकी एक वर्किंग फ़ाइल है। Ctrl+Tab दोबारा प्रेस करेंगे और वापस आ गए अपने लेक्चर, अपनी टिप्स एंड ट्रिक्स मास्टर क्लास में। इसके अलावा अगला जो हमारा कीबोर्ड शॉर्टकट है वो है सेलेक्ट रो। तो अगर मुझे ये रो सेलेक्ट करनी है तो मैं प्रेस करूँगा Shift+SpaceBar और कॉलम ई सेलेक्ट करने के लिए प्रेस करेंगे Ctrl+Space और अगर मुझे पूरी वर्कशीट सेलेक्ट करनी है तो मैं करूँगा Shift+Space और लीजिए इसके साथ ही पूरी की पूरी वर्कशीट सेलेक्ट हो गई। इसका ऑल्टरनेट कीबोर्ड शॉर्टकट है Ctrl+A सेलेक्ट ऑल और इसके अलावा एक छोटा सा ये बटन कॉलम ए और रो 1 के दरमियान, ये छोटा सा बटन भी क्लिक करने पर सेलेक्ट ऑल का काम करता है। वापस चलते हैं अपने कीबोर्ड शॉर्टकट्स की तरफ। हमने करंट रो और करंट कॉलम को सेलेक्ट करना सीख लिया। अब बात करेंगे कि किस तरह अपनी मौजूदा वर्किंग फ़ाइल में कॉलम इंसर्ट करें और रो इंसर्ट करें।
तो मैंने कुछ डमी डाटा बनाया है ताकि आप बेहतर तरीके से बात को समझ सकें। तो अब इस डमी डाटा के दरमियान रो और कॉलम इंसर्ट करने का एक बेसिक तरीका तो ये है कि हम कॉलम हेडिंग पर क्लिक करें और कॉलम सेलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक इंसर्ट। लेकिन इससे भी ज़्यादा एफिशिएंट तरीका क्या है, कंट्रोल स्पेस कंट्रोल प्लस, कॉलम इंसर्ट हो गया। कॉलम डिलीट करना है कंट्रोल माइनस। इसी तरह मुझे रो इंसर्ट करनी है, शिफ्ट स्पेस कंट्रोल प्लस, रो इंसर्ट हो गई। रो डिलीट करनी है कंट्रोल माइनस। तो इस तरह से हम क्विकली अपना माउस पॉइंटर हिलाए बगैर एफिशिएंटली बहुत तेज़ी से बहुत सारा काम कर सकते हैं। और याद रखिए, पावर यूज़र का होना या एडवांस एक्सेल यूज़र होना, इसका एक ही यही मतलब निकलता है कि आप कम से कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकते हैं। इसी वर्कबुक के अंदर अगर मुझे एक नई वर्कशीट इंसर्ट करनी है तो मैं प्रेस करूँगा शिफ्ट प्लस F11 और शिफ्ट प्लस F11 प्रेस करते ही एक नई वर्कशीट इसी वर्कबुक के अंदर इंसर्ट हो गई। ऑल्टरनेट क्या है कि ये प्लस का बटन प्रेस करने पर भी हम नई शीट्स इंसर्ट कर सकते हैं। एक छोटी सी टिप और कि अगर आप अपने टैब को कोई कलर देना चाहते हैं तो टैब पर राइट क्लिक करें, यहाँ से आप डिलीट कर सकते हैं, टैब को रीनेम कर सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पर इसे कलर भी दे सकते हैं। तो मैं कुछ कलर्स यूज़ कर रहा हूँ और ये देखने में बहुत खुशनुमा और अपीलिंग लगते हैं। जब दूसरे लोग हमारा काम देखते हैं तो वाव फैक्टर प्रोड्यूस होता है। अब बात करते हैं फ्लैश फिल की। ये MS Excel 2013 में मुतारफ़ करवाया गया। सवाल ये आता है कि व्हाट इज़ फ्लैश फिल। तो फ्लैश फिल इज़ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल्स प्रेडिक्टिव एक्शंस। तो मेरे पास यहाँ कुछ डाटा है और यहाँ मेरे पास फ़र्स्ट नेम अलग कॉलम में और लास्ट नेम अलग कॉलम में लिखे हुए हैं, जबकि मुझे इस कॉलम में ये दोनों कॉलम्स कंबाइंड चाहिए और हम किसी फंक्शन या किसी लॉजिक का इस्तेमाल नहीं करेंगे। हम सिंपल माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 की फ्लैश फिल का इस्तेमाल करेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि एक्सेल आपका बेहतरीन असिस्टेंट है, आपको कुछ थोड़ा सा काम इसे करके दिखाना पड़ता है। तो टाइप करेंगे एसर अली, एंटर, कुछ नहीं हुआ। अब टाइप करना शुरू करेंगे लियाकत और आप देखें कि आपको फ्लैश फिल एक प्रीव्यू दिखा रहा है पूरी लिस्ट का। सिंपल यहाँ पर एंटर की प्रेस कर दें। लीजिए, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ने आपका घंटों का काम सेकंड्स के अंदर कंप्लीट कर दिया। इसी डाटा को अगर मुझे सेलेक्ट करना है तो एक तो तरीका ये हो गया, माउस से ड्रैग करके, बिलफर्ज ये डाटा बहुत बड़ा होता तो मुश्किल होती। तो उसका कीबोर्ड शॉर्टकट क्या है, कंट्रोल प्लस स्टार की या एस्टरिक्स। दूसरा सवाल ये है कि व्हाट वर्जन सपोर्ट्स दिस फीचर। तो एक्सेल 2013 में मुतारफ़ करवाया गया। ज़ाहिर सी बात है, पावरफुल फ़ीचर था, एक्सेल में इन्होंने इसे रखा और होपफुली आइंदा आने वाले वर्जन्स में भी ये फ्लैश फिल फ़ीचर हमें मिलेगा। तो फ्लैश फिल ही को लेके आगे चलते हैं। मेरे पास कुछ डाटा है, तो मेरे पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं कि मैं जाऊं यहाँ से कलर्स और कॉमा स्टाइल एंड दिस एंड दैट करूं। लेकिन ज़रा देख लेते हैं कि क्विक एनालिसिस के अंदर एक्सेल मुझे क्या ऑफ़र कर रहा है। तो सबसे पहली चीज़ जो मुझे दिखाई देती है वो है फॉर्मेटिंग, कि एक्सेल मुझे इस डेटा सेट को प्रेजेंट करने के लिए कुछ प्री डिफाइंड कॉन्टेक्सचुअल फॉर्मेटिंग ऑफ़र कर रहा है। इसके अलावा टोटल्स बता रहा है मुझे। अगर मैं सम पे क्लिक करूं, मैंने क्लिक नहीं किया, अभी सिर्फ माउस ओवर किया है, तो नीचे यहाँ पर आपको रो नज़र आ रही होगी। चलें क्लिक कर देते हैं। मैंने क्लिक कर दिया, मेरे पास हर कॉलम का सम आ गया। दोबारा चलते हैं क्विक एनालिसिस के अंदर और अब की दफ़ा जाएंगे चार्ट्स में। तो इस डेटा को सामने रखते हुए एक्सेल ने कुछ चार्ट्स मुझे ऑफ़र किए हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के पुराने यूज़र्स को अच्छी तरह से पता है कि एक्सेल में चार्ट्स बनाना ज़रा हेक्टिक काम है।
लेकिन 2013 से ऑनवर्ड्स एक्सेल ने ये मुश्किल भी हल कर दी। आप सिर्फ डाटा दीजिए, एक्सेल आपको बताएगा कि किस किस्म के चार्ट्स आपको बनाने चाहिए और किस किस्म के चार्ट्स बनाकर आप सक्सेसफुल हो जाएंगे। इसके अलावा टेबल और फिर टेबल लगा दें या पिवट टेबल यूज़ कर लें, स्पार्क लाइंस, ये सब विजुअल रिपोर्टिंग की तरफ चला जाता है। ये स्पार्क लाइंस लग गई वगैरह वगैरह। तो इसके साथ ही इस लेसन का अख्ताम करूँगा और आप लोगों से गुजारिश ये है कि इन कीबोर्ड शॉर्टकट्स को इज़्ज़त दें, इनका खूब इस्तेमाल करें, प्रैक्टिस करें। इस तरह प्रैक्टिस करें कि आपका माउस पॉइंटर ना हिले, ताकि आप जब अपनी सीट पर बैठकर काम कर रहे हों तो बराबर में बैठा हुआ आपका कोलीग आपके माउस पॉइंटर को फॉलो करके आपका हुनर ना सीख ले। किसी भी किस्म का कोई सवाल करना हो इसी वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में कीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि सब्सक्राइब करें और अपना फ़ीडबैक ज़रूर दें। आपका फ़ीडबैक मुझे एक तरह से एनर्जी देता है, मुझे एक तरह से मोटिवेशन मिलती है कि मैं उठूँ, अपने हेक्टिक रूटीन में से कुछ वक्त निकालूँ अपने व्यूअर्स के लिए, अपने प्रीवियस स्टूडेंट्स के लिए, करंट स्टूडेंट्स के लिए, फ्यूचर स्टूडेंट्स के लिए कुछ वक्त निकालूँ और अपनी स्क्रीन कैप्चर करूँ और आसान तरीक़े से कीमती बातें आप लोगों को सिखाऊँ। इसके साथ ही इजाज़त चाहूँगा और इंशाअल्लाह अगले लेसन में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।